वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो हमने लास्ट टाइम जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस और पोलिनेशन तक हमने जो है टॉपिक जो कवर कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, और जो चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की क्लास उनकी मिस ना हो। तो लास्ट टाइम हमने पोलिनेशन में पढ़ा था कि पोलिनेशन है क्या। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। अब स्टिग्मा के आने के बाद क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद जो पिस्टल है वो उस पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करेगा। पिस्टल है स्पेशल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। अब राइट टाइप से यहाँ पे मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का होना चाहिए। हवा के अंदर तो हजारों टाइप के पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पोलन ग्रेन आके बैठ जाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे राइट टाइप के पोलन ग्रेन को जो है चूज करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, और वो काम किसका होता है, वो पिस्टिल का होता है, स्टिग्मा का होता है। अब स्टिग्मा कुछ स्पेशल काइंड के केमिकल जो सीक्रेट करता है विच रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। जब राइट टाइप का पोलन ग्रेन मिल जाएगा तो वो आगे जो जर्मिनेट करेगा। और ये जो प्रोसेस ये केमिकली कंट्रोल्ड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अब राइट टाइप के पोलन ग्रेन को चूज करना है जो प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरस्पेसिफिक और एक होती है इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक होती है विद इन द टू डिफरेंट स्पीशीज। अब सपोज करो कि पोलन ग्रेन के ऊपर चार जो पोलन ग्रेन, एक स्टिग्मा के ऊपर चार पोलन ग्रेन आगे बैठ गए। अब इनमें से राइट टाइप का पोलन ग्रेन कौन सा है, वो उसको चूज करना क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के थ्रू उसको बोलेंगे हम इंटरस्पेसिफिक। और इंट्रास्पेसिफिक के अंदर क्या भी सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन आगे बैठ के, आप मोस्टली फ्लावर यही चाहते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन हो। और क्रॉस पोलिनेशन ना होकर सेल्फ पोलिनेशन हो जाए तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन को तो राइट टाइप का मान लिया जाएगा, बट इट फेल्स टू प्रोड्यूस सीड। वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसको इस चेक पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं, इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। और जब पोलिनेशन राइट टाइप का चूज हो जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन से, तो फिर वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। कहाँ पे करेगा, स्टिग्मा के टिश्यू के ऊपर वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। यहाँ आपने एक डिपिक्शन दिया है कि जहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट जो पोलन ग्रेन थे, अब जो राइट टाइप का पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। पोलन जर्म का आपने स्ट्रक्चर पोलन का पढ़ा होगा कि जब सेड होता है तो 60% जो फ्लावर है उसको सेड करते हैं जब उसके अंदर ये वाली कंडीशन होती है कि एक जो है वो लार्ज सेल होती है और एक स्मॉल सेल होती है, और इसके ऊपर क्या है, स्पोरोपोलेनिन की जो है वो कवरिंग लगी होती है। और 40% जो है वो इसको सेड करते हैं, उसमें ये कंडीशन होती है कि जो जनरेटिव सेल्स है उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, और में एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, और इसके ऊपर एक स्पोरोपोलेनिन की जो है वो कवरिंग होती है इस टाइप से। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे टू सेल टू न्यूक्लियस हैं, और यहाँ पे टू सेल थ्री न्यूक्लियस है। तो अलग अलग कंडीशन में जो है ये सेट होते हैं। अब इस वाले की बात करें या इसकी बात करें, अल्टीमेटली ये जो कंडीशन आगे जाके ऐसी ही हो जानी है, ठीक है ना। तो जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होगा, आफ्टर द केमिकल रिकॉग्निशन पोलन ग्रेन क्या कर देगा, वो जर्मिनेट होगा, और उसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल है इट प्रोट्रूड आउट फ्रॉम ए पार्ट वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट एक्चुअली। तो जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते थे, वहां से ये ट्यूब सेल जो है, ये जो वेजिटेटिव सेल है प्रोट्रूड आउट करेगी इस टाइप से, दोनों ही कंडीशन में। और जो प्रोट्रूड आउट करेगी तो अब हम इसको पोलन ट्यूब बोलेंगे, इस प्रोट्रूजन को हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब बोलेंगे। और इसका सारा मटेरियल ट्यूब सेल का सारा का इसका जब वेजिटेटिव सेल का सारा मटेरियल अलोंग विद द जनरेटिव सेल वो कहाँ आ जाएगा, इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा। और ट्यूब के अंदर जैसी जनरेटिव सेल आएगी तो उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली जनरेटिव सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे लाइक दिस सेल। अब इसके अंदर भी सेम वही है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, प्रोट्रूड आउट करता है ट्यूब से, तो जनरेटिव सेल भी क्या आ जाती है, ट्यूब के अंदर ही आ जाती है। और ये जो पोलन ट्यूब आगे की तरफ गाइड होती है, बढ़ती रहती है, स्टाइलर टिश्यू के थ्रू कहाँ तक पहुंचती है, ओव्यूल तक पहुंचती है। अब ओव्यूल तक इसको कैसे पता चलता है, ओव्यूल तक जाना है, तो ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट, डेकेड्स तक उन्होंने रिसर्च की है कि जो एग के ऊपर जो सिनर्जिड्स है उसके साइड में दो सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या करती हैं, एक फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो कंस्टिट्यूट करती हैं अराउंड द एग, जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि वो एग की तरफ जो है आगे की तरफ जो है बढ़ती चली जाए। और पोलन ट्यूब पूरी की पूरी आगे की तरफ आ जाती है अलोंग विद द टू मेल न्यूक्लियस। अब जो जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के को हम बोलते हैं मेल न्यूक्लियस।
मेल न्यूक्लियस बोल लो या मेल गैमिट बोल लो इनको एक्चुअली। तो दो मेल गैमिट होते हैं, दोनों के दोनों कहाँ पे ट्यूब सेल के अंदर आ जाते हैं अलोंग विद द मटेरियल ऑफ वेजिटेटिव सेल। और कहाँ पे ओव्यूल के अंदर एंट्री लेंगे अब ये, और ओव्यूल के अंदर एंट्री लेंगे तो एंट्री कहाँ से होगी इनकी, याद रखना इनकी एंट्री हमेशा होगी माइक्रोपाइल के थ्रू। तो आप लोगों ने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो ये न्यूसेलस था, न्यूसेलस के अंदर क्या था, हमने एक एपरेटस बनाया था इस टाइप से कुछ, और बीच में हमने बनाया था एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इस टाइप से हमने जो है इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट, ये सब जो हमने कंसिडर। अब जो पोलन ट्यूब जो आएगी वो यहाँ से आएगी इस टाइप से, अलोंग विद द टू मेल गैमेट्स। इस टाइप से पोलन ग्रेन, पोलन जो ट्यूब है वो एंट्री लेगी ओव्यूल के अंदर थ्रू द माइक्रोपाइल। इस चीज को याद रखना आपको कि माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री होगी। अब माइक्रोपाइल नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, साइड में है। इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओव्यूल वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ। तो कौन सा ओव्यूल हम ले रहे हैं, मेनाट्रोपिस ले रहे हैं, हेमिट्रोपिस ले रहे हैं, कैम्फाइलोट्रोपिस ले रहे हैं। तो ओव्यूल की 6 स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम एक लेक्चर के अंदर उनको लास्ट में डिसाइड कर लेंगे कि कौन से ओव्यूल के अंदर किस किस टाइप से जो ओरिएंटेशन होता है। अब जिस तरफ माइक्रोपाइल है उसी तरफ की जो सेंट्रल सेल, बीच वाले जो सेल है ऊपर में से, उसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एग है। और इसके साइड वाली जो सेल थी, ये वाली, ये क्या थी, सिनर्जिड थी, और बीच में क्या था, सेंट्रल सेल, और ये क्या था, सेकेंडरी है पोलर न्यूक्लियस। तो नीचे एंटीपोडल थे। अब ये जो सेल्स, ये जो पोलन ट्यूब है इसको पियर्स करेगी सिनर्जिड्स को, और अपना पूरा मटेरियल ये जो है इस एग एपरेटस के अंदर जो है ड्रॉप आउट कर देगी, जिसके अंदर इसके दोनों के दोनों क्या होंगे, मेल न्यूक्लियस में होंगे। अब यहाँ तक की जो कहानी है इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि भाई पिस्टल के ऊपर पोलन ग्रेन का आना, उसका रिकॉग्नाइज होना, और फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू गाइड होके एग तक पहुंचना थ्रू स्टाइलर टिश्यू इज नॉन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पूरी लंबी प्रोसेस है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा पिक्चर से समझाने की कोशिश की कि किस टाइप से जर्मिनेट होता है, किस टाइप से वो ओव्यूल तक जो है वो पहुंचता है। अब ओव्यूल तक जब पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो प्रोसेस आती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे यही होगा कि ये पोलन ट्यूब, अब इसका जो एक मेल न्यूक्लियस है वो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये वाला इसके साथ फ्यूज हो गया, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी। द प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जब एक जो मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा एग न्यूक्लियस के साथ, और इसको हमने बोलते हैं सिनगैमी। अब सेकंड जो मेल न्यूक्लियस है ये फ्यूज होगा इस पोलर न्यूक्लियस के साथ। ये दो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस हमने बना रखे थे इनके साथ जो है ये सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस जो फ्यूज हो जाएगा, और यहाँ पे बनाएगा ये पीईएन। पीईएन को बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बेसिकली कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। क्योंकि अगर आपको पता हो तो दो पोलर न्यूक्लियस थे, दोनों के दोनों हैप्लॉइड थे। मेल गैमेट भी क्या है, हैप्लॉइड है, तीनों यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3N, यानी कि ट्रिप्लॉइड बनेगा, और इसका नाम हम देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्रोसेस है तीन न्यूक्लियस के फ्यूज होने की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, आगे जाके एंडोस्पर्म बनेगा। अब आप देखो कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, दो टाइप से फर्टिलाइजेशन होना, एक सिनगैमी होना, एक ट्रिपल फ्यूजन होना, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे कि डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म्स, तो आपको यही बोलना है कि ये पूरा प्रोसेस बताना पहले तो, उसके बाद आपको एक कंप्लीट एक सीधी सादी भाषा के अंदर लिखना है कि टू प्रोसेस सिनगैमी विच मींस द फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद द egg nucleus, and the another process known as triple fusion where one another male nucleus fuses with the polar nuclei also takes place simultaneously within the egg sac is the whole process is known as डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों की दोनों प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। अब जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होंगे, क्लीवेज होंगे, और क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और जो
ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होंगे, डेवलप होगा, किस में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। अब जब एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है इस एंडोस्पर्म से। ये एंडोस्पर्म जो है आगे चल के क्या करेगा, एक न्यूट्रिटिव रोल प्ले करेगा, किसके लिए, फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी होगी और एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होगी। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल के लेक्चर को छोड़ना नहीं है। आज वाले लेक्चर के अंदर कोई भी चीज आपको समझ में ना आई, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सबका जो है टाइमली जो है रिप्लाई करने की और जो डाउट है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो कल के चैप्टर के लिए तैयार रहिए, पीछे वाले चैप्टर को पढ़ के रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल।